सॉरी गाजी, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई यार, मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। मैंने ट्रिगर्ड इंसान की ये वाली शॉर्ट देख ली थी। एक साहिल वर्मा ने बोला है भैया लाइव मत करो, सीएमए फाइनल की एग्जाम है। क्या बात कर रहा है भाई, तेरा सीएमए फाइनल का एग्जाम है भाई। तुझे पता है अनअकैडमी पे नीट और जेई, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, कमेंट में भी पेंड है, डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, तो तू वो भी चेकआउट कर सकता है। लेकिन फिर भी तू चाहता है कि मैं स्ट्रीम ना करूं, चल ठीक है। कितना सोचते हैं ट्रिको भैया लोगों के बारे में। मानना पड़ेगा ट्रिगर्ड इंसान को, पूरा अनअकैडमी का ब्लॉक कंप्लीट करके ही गया है। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ। मान लो कि तुम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो और फिर उसके बाद तुमने बहुत मेहनत करके जेई का पेपर लिखा और लिटरली एनआईटी त्रिची के अंदर एडमिशन लिया। हमसे जुड़े हुए थे, प्योरली ऑनलाइन जुड़े हुए थे और एनआईटी त्रिची में इस टाइम मजे मार रहे हैं। 3-4 तमिलनाडु में मिले, तो मैं भी उससे पूछा, पर यार मैं तो हिंदी में पढ़ा था, तुम कैसे समझ में आ जाता वहां पर? तूने बोला नॉर्थ इंडियन नो हिंदी नो नथिंग। नहीं, इसमें एलविश भाई का एडमिशन नहीं होता क्योंकि 12th में 94 नहीं पाने पड़ते। इसमें जेई मेंस के अंदर 99.5 परसेंटाइल पाना पड़ता है। और मैं एलविश भाई पे बिल्कुल भी हेट नहीं कर रहा यार, मुझे तो लगता है एलविश भाई एक बहुत बड़े एसेट है जिसको हमारी सरकार यूटिलाइज नहीं कर रही है। बस सरकार को एलविश भाई के मीटअप में आए हुए लोगों को गिनना है उस पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट को पता करने के लिए। बैक टू द एक्सरसाइज, तुमने भाई कॉलेज के अंदर भी बहुत पढ़ाई की और तुम लिटरली इंडिया के रैंक नंबर 1 कोडर बन गए। 20 साल तुमने इंडिया के अंदर काम किया, उसके बाद तुम यूएस चले गए, वहां पर तुमने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, उसमें भी तुमने मचा दिया और अपनी कंपनी को 4,500 करोड़ रुपए में मेटा को बेच दिया। एंड एट दिस पॉइंट यू आर अ फकिंग बिलियनियर। और अब तो इंडिया में भाई कुछ भी कर सकते हो। 125% का टैक्स देके एक इम्पोर्टेड सुपर कार्ड ले सकते हो और उसे तुम हमारी वेल डेवलप्ड रोड टैक्स से बनी हुई रोडों पे चला सकते हो और उसी रोड को ब्लेम करते हुए ओवर स्पीड करके किसी को भी उड़ा सकते हो। बट आई फॉरगॉट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट डिटेल। योर वाइफ वॉज चीटिंग ऑल अलोंग दिस विथ योर को फाउंडर और अब उसने 50% ऑफ योर नेटवर्थ को क्लेम कर दिया है एज एलिमनी एंड मोस्ट प्रोबेबली शी इज गोइंग टू विन योर चाइल्ड्स कस्टडी। आपको भी कुछ ऐसा लगेगा। ए मुन्ना भैया का हाल है? मुन्ना ना बोलो हमको तो का बोले, गांडू नाम है हमारो। ये फीलिंग हर एक इंडियन मेल गोइंग थ्रू अ डिवोर्स फेस करता है एंड इसके ऊपर कोई डिस्कशन होते हुए दिख रहा है। जुडिशियल सिस्टम और लॉस के ऊपर हम लोग अभी आगे बात करेंगे, बट एट बेयर मिनिमम यू विल एक्सपेक्ट कि पुलिस थोड़ा सा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगी और तुमको तुम्हारे केस को रिप्रेजेंट करने में थोड़ी हेल्प करेगी। क्योंकि अब तुम्हारी धर्मपत्नी ने तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और जैसे पनीर की सब्जी मंगाओ तो उसके साथ साथ प्याज व्याज कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, बैटरी, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हैरेसमेंट सब कुछ लगा दिया है। लेकिन वहां पर एक दिक्कत हो गई, तुम्हारी पत्नी ने सबसे पहले ये क्लेम सिंगापुर में कर दिया था और वहां की पुलिस थोड़ा कम इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, इस वजह से उन्होंने इन सारे केसेस को बेसलेस साबित कर दिया था। अब वो नारी बिल्कुल लाचार हो चुकी थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पति से एलिमनी का पैसा भी लेना था और वो गुची का बैग भी खरीदना था। सो शी लुक्ड नो फर्दर देन आवर ओन इंडियन पुलिस। और हमारी इंडियन पुलिस ने उसको एकदम के ड्रामा स्टाइल में एक बहुत ही अच्छा केस लिख के प्रेजेंट किया और तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग योर ओन डॉटर का केस लग गया। पक्का पुलिस हेडक्वार्टर्स में जब ये चीज का डिस्कशन हुआ तो एक स्टैंडिंग ओवेशन तो मिला ही होगा जिसने ये लिखा हो। कितना अच्छा होता ना कि अगर एक मेंस कमीशन होता जिसके पास ये आदमी अपनी कंप्लेन लेके जा सकता, जैसे कि एक वुमेन्स कमीशन है, बट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंस कमीशन की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, जबकि पिटिशनर ने अपने क्लेम में ये भी डाला था कि बहुत भारी मात्रा में स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है ऑफ मेन डाइंग बाय सुसाइड एंड बीइंग सब्जेक्टेड टू केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि उसके पास तो इतना सारा पैसा है, ही शुड हायर द बेस्ट लॉयर्स और उसको जाके प्रूफ कर देनी चाहिए थी अपनी वाइफ की एडल्ट्री इन द कोर्ट। बट आई हेट टू ब्रेक इट डाउन टू यू माय फ्रेंड, उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 2018 में एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, जिसका मतलब है योर पार्टनर वुडंट बी फेसिंग एनी जेल टाइम। उसके बाद यू माइट थिंक कि एटलीस्ट एलिमनी वाले मैटर में तो ये हेल्प करेगा कि जो वाइफ थी वो एक अडल्टरस रिलेशनशिप में थी विद समवन एल्स, कॉज इट्स जस्ट मॉरली रॉन्ग। बट आई एम सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू माय फ्रेंड, अ फाइंडिंग ऑफ अडल्ट्री विल नॉट अफेक्ट द सेपरेशन ऑफ मैरिटल एसेट। इन शॉर्ट, वाइफ को एलिमनी उतनी ही मिलेगी। अब यू माइट थिंक कि एटलीस्ट इन द फैमिली कोर्ट तुम ये प्रूव कर सकते हो कि वाइफ जो थी वो एक अडल्टरस रिलेशनशिप में थी और जो तुम्हारा चाइल्ड है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड यू आर द बायोलॉजिकल फादर ऑफ दैट चाइल्ड, तो चाइल्ड की कस्टडी तुमको मिलनी चाहिए। बट अगेन आई एम सॉरी, मदर्स आर स्टिल मोर लाइकली टू गेट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड इवन आफ्टर दे आर प्रूव टू बी अडल्टरस इन द रिलेशनशिप एंड इफ द चाइल्ड इज बिलो द एज 5 देन ऑलमोस्ट 100% द कस्टडी इज गोइंग टू द मदर। अब आप में से कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर मदर जो है वो फाइनेंशियली केपेबल नहीं है अपने जो चाइल्ड है उसका केयर करने के लिए, तो भाई इट इज बेटर टू गिव द कस्टडी टू द फादर। फॉर दैट वॉच दिस क्लिप। Unfair child support law of India. Often, fathers say,
that the mother of my child is asking for child support, what we call maintenance for the child in India. And they say that if she needs money for the child and she claims that she doesn't have money to spend on the child, then why do I not get custody of the child in entirety and I will not ask the wife for any money? And I tell them that your logic is undeniable. However, courts of law do not agree with this. They say that the child must be with the mother, and when the child is with the mother, that is why the mother will not be able to earn properly, and that is why it is even more so important, the duty of the father to provide for the child. No matter that she does not let the child see you, no matter that the child's welfare is at stake, the mother is maybe not the best mother out there perhaps, none of these situations, it matters. Start paying up and keep paying. और एक बार आपके चाइल्ड की कस्टडी दूसरे पार्टनर के पास चली गई तो वो आराम से आपको हैरास कर सकते हैं बाय नॉट लेटिंग यू सी द चाइल्ड. देयर आर लॉज कि आप एक विजिटेशन राइट के अंदर पिटीशन डाल सकते हो, बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स अ लीगल प्रोसीजर एंड यू लिव इन अ वेरी नॉन करप्ट नेशन. एंड हियर इज अ क्लिप रिप्रेजेंटिंग दिस एग्जैक्ट सिचुएशन. हेलो, इसको लेके जाओ अंदर, इसको अंदर लेके जाओ. हाँ हाँ हाँ, जितना जितना करना करो 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 करो. हाँ हाँ, क्या 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 निकालोगे? हाँ 370 नंबर गाड़ी अंदर क्यों आ रही है? हाँ 370 नंबर गाड़ी आएगी, बेटी से मिलने आता हूँ अपनी. इसके बाद कुछ लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि अगर बीवी कमाती है तो भाई उसको फिर उतनी एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी. बट इंडिया में आपका स्पाउस आराम से अपनी जो लीगल इनकम है उसको छुपा सकता है और उसको आराम से बहुत कम दिखा सकता है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग. और उसके ऊपर से जो कोर्ट के जजेस हैं वो भी आपको प्रेशराइज करेंगे. एंड हियर इज अ क्लिप रिप्रेजेंटिंग जस्ट दैट. एक मेरा क्लाइंट है जिसका बीवी ने कहा मैं कुछ नहीं कमाती हूँ. हस्बैंड कहता है मुझे पता है कमाती है, आप इसके बैंक स्टेटमेंट सारे मंगवा लो. जज कहता है पहले या दूसरे दिन पे ही आप खुद से बता दो दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगा मेंटेनेंस का अमाउंट. अब बेचारा डर गया वहां पे, तो उसने कहा चलो ठीक है जरा आप जो बोलो, मैं तो देखो मैं 30,000 रुपए महीना का कमा रहा हूँ. कोर्ट कहती है भाई मैं 17,000 दे रहे हो, मान रहे हो खुद से तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको वो कर रहा हूँ. हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है 17,000 रुपए महीने का मैं मान जाता हूँ. अब 1.5-2 साल बाद हस्बैंड इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते निकालता है बीवी की रिपोर्ट्स है कि भाई दुबई में आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, शी इज मेकिंग 2.5 लाख रुपीज अ मंथ शी इज मेकिंग, जबकि वो हस्बैंड से 17,000 रुपए ले रही है हर महीने के, जो 30 to 35,000 कमा रहे हैं. और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल धनुश्री वर्मा वर्सेस युजवेंद्र चहल वाला भी केस है, वेयर युजवेंद्र चहल हैड टू पे अप्रॉक्स 4.7 crore to Dhanushri, who herself was earning quite good. And mind you, there is no kid in the picture. और मेंटेनेंस जो होती है वो तो भाई सामने लीगली होती है, लेकिन बहुत बार अगर वाइफ चाहे तो वो एक बहुत अच्छा अमाउंट सामने वाली पार्टी से निकाल सकती है बाय थ्रेटनिंग देम with false legal cases. So the bottom line in getting divorced as a male is you will have to pay alimony. Police will try to extort money from you. Your wife will try to extort money from you. There are high chances that you will lose your child custody. And don't forget the feeling you felt, cause I guess men have feelings too. Thank you so much for watching.